बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसर एनालिसिस ऑलरेडी जो काम हो चुका दैट वाज अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, जो एक्चुअली इस तरह की थी टी कैपिटल से। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को यूज करने के बाद अब बारी है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की, यानी कि अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पर बेस करते हुए टेंसर ऑफ हायर ऑर्डर जो रैंक्स आते हैं वो डेफिनेशन आना शुरू हो जाएगी। ये रोटेशन वगैरह और ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपके पास ये इस वक्त जो करंट लेक्चर है दैट इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जो एक सिस्टम को दूसरे में कन्वर्ट करता है कोऑर्डिनेट्स को या वाइस वर्सा वापस आता है। इसके बाद एक एग्जांपल हल करके दी जाएगी इस रोटेशन के हवाले से, ताकि दोनों सिस्टम की आप फेमिलियर हो सके कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनती है। फिलहाल कंसीडर टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ओरिजिन ये x1 x2 x3 जो रेड में लिखा गया है, और जो डॉटेड में लिखा गया है वो x1 डैश x2 डैश और x3 डैश, वो दोनों सिस्टम्स का नाम, ओरिजिन दोनों का कॉमन। जो आपका ये वाला सिस्टम है इसको बोल रहे हैं k डैश, और जो ये वाला सिस्टम है इसको बोल रहे हैं k। ये नाम आप ज़ाहिर है बिल्कुल सिमिलर नेम है डैश के साथ और सिंपल डैश के अलावा, ये याद रखने में आपको इजी होगा। उसके बाद आप देखिए जो आपका k सिस्टम है उसमें पॉइंट का नाम लाइक कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x1 x2 x3, जबकि जो आपका ये डैश वाला सिस्टम है उसमें आपने नाम रखे x1 डैश x2 डैश और x3 डैश। इसी तरह यहाँ पर भी आप नाम इसी स्टाइल से रखेंगे x1 x2 और x3, इधर x1 डैश x2 डैश और x3 डैश, ठीक है, जो उनके नॉमेनक्लेचर रिलेटेड हैं। हाँ जी, अब इसके मुताबिक हमारी जो वर्किंग है ये देखिए, इस पॉइंट को इसमें कन्वर्ट करना है या इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना है, वो कहलाती हैं आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, जिसमें ये स्ट्रक्चर नोट करें किसको किस में कन्वर्ट करना है, ये आपने अब याद रखना है। यानी कि इस लेक्चर का मकसद जब कन्वर्शन होनी है तो यही वो मसाइल हैं। मसलन होना क्या है, ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होनी है आई जे, जिसको सुफिक्स डमी इंडेक्स या फ्री इंडेक्स का नाम दिया जाएगा, ये कब से चले समेशन कन्वेंशन लेके। अब जब इनका जैसे डेल्टा आई जे चला, उसके बाद एप्सिलॉन सिंबल चला जिसको अल्टरनेट कहते हैं। अब इस सिंबॉलिकल लैंग्वेज में जब आपने घुसना है तो आउटपुट लिखनी ना आई फिर कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इस सिस्टम को इसमें कन्वर्ट करना है या डैश को सिंपल में कन्वर्ट करना है इन कोऑर्डिनेट्स को, तो तरीकाकार क्या है एक्स जे। ये अब आपको नजर आ रहा है, ये x है किस सिस्टम का, k सिस्टम का, ये डैश किस सिस्टम का है, k डैश का। ये यानी कि डैश वाला सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है इनटू सिंपल। अब देखिए इधर ये क्या है डैश सिस्टम, ये है सिंपल, तो सिंपल वाला सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है इनटू k डैश सिस्टम। दोनों साइडों से ये फार्मूलेशन आपने नोट करनी है, और इस फार्मूलेशन के मुताबिक अब देखिए एक हिंट मिल रहा है जिससे आपको ये चीजें याद रहेंगी इंशाल्लाह। एक्स जे, इधर भी एक्स जे डैश, ठीक हो गया, एक्स जे डैश, ओके, इधर एक्स आई इधर एक्स आई, डैशेस का फर्क है ना। ये तो दो बातें कंफर्म हैं, इनमें तो चेंज होनी ही नहीं है, ये जैसी कैसी भी हैं। यानी कि एक तरफ आपका सिस्टम होगा डैश वाला, एक तरफ होगा सिंपल वाला। अगर सिंपल इधर है तो डैश इधर है, और अगर डैश इधर है तो सिंपल उधर है। कंफर्म होगी ना बात। लेकिन सिंबॉलिकल लैंग्वेज देखिए, इधर जे है तो उधर आई है, इधर जे है तो उधर आई है, ये भी बात परफेक्ट हो गई। यानी कि जो चीज फिक्स हो रही है उससे हमें टेंशन काहे की, वो तो टेंशन ना बनाए, यानी कि ये परफेक्टली इन चीजों को रेडी करें। एक्स जे, इधर भी एक्स जे, इधर एक्स आई उधर भी एक्स आई, ये तो तय हो गया ना कि लेफ्ट पे हमने एक्स जे रखा,
राइट पे एक्स आई रखा, सिस्टम कौन सा, अगर इधर डैश रखेंगे तो इधर सिंपल आ जाएगा, अगर इधर सिंपल रखेंगे तो इधर डैश आ जाएगा, दैट्स ऑल। वो एक दूसरे को कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हो गया। उसके बाद जो ये है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जिसका नाम लिखा गया ये वाली, जाहिर है ये इधर भी मौजूद है और उधर भी मौजूद है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का ध्यान रखें, जब ये डैश वाला सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है तो एल आई जे, जब सिंपल वाला सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है इनटू डैश तो एल जे आई उसका ट्रांसपोज। एल आई जे और एल जे आई क्या फर्क है, इनका ट्रांसपोज। यानी कि अब देखिए ट्रांसपोज को हमने सिंपल वाली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को टी कहा था, जबकि टी डैश किसका नाम लिया था, टी डैश जो ट्रांसपोज थी उसका नाम लिया था। अब देखिए ये सिंपल है, ये उसका ट्रांसपोज है। यूं ही याद रखिए कि अगर इधर डैश वाला सिस्टम है तो उसके साथ सिंपल है, और जो इधर सिंपल है उसके साथ उसका ट्रांसपोज है। ठीक हो गया, जो सिंपल सिस्टम जो डैश है उसके साथ सिंपल टी है मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, और जो इधर सिंपल है तो इधर उसका डैश है। तो ये बातें आप जैसे कैसे कोई बच्चा याद रख सकता है, ये याद रखनी है। उसके बाद जो एल आई जे है, वंस अगेन सुन ले, कोसाइन ऑफ द एंगल है, जो एल है वो डायरेक्शन कोसाइन है, असल में कोसाइन ऑफ द एंगल है किस किस के दरमियान, ये आई जे आयत एक्सिस ऑफ के डैश, जबकि जेथ सिस्टम ऑफ सिंपल के। ये पहले वाला डैश का है, दूसरे वाला सिंपल का है। जहां भी पढ़ना है पहले वाला डैश का है, दूसरे वाला सिंपल का है, पहले वाला डैश का, दूसरे वाला सिंपल का। तो ये देखिए अब जो ये हिस्सा है ये कोई इशू नहीं है। ये क्यों इशू नहीं है, इट इज जस्ट समेशन कन्वेंशन, इस पे मैं कोई बातें नहीं कर रहा। यानी कि जे और जे, आई और आई, फर्ज करें आई डमी इंडेक्स है तो 1 1 2 2 3 3 लगा के ओपन कर लें, फिर उसके बाद जे को 1 2 3 लगा लें, या जे को पहले 1 1 2 2 3 3 लगा लें, उसके बाद दूसरे को ओपन कर लें। तो बेहतर जाहिर है जिस तरीके से बच्चा ओपन को कर सकता है वो कर ले। ये आपके पास स्टेटमेंट है L1 1 2 2 3 3, ये प्लस करके लिख लिए। उसके बाद जे की कीमत 1 1 2 2 3 3, ये 9 इक्वेशंस। उसके बाद इसकी मैट्रिक्स फॉर्म, ये सेंटर में तरतीब लग गई आपके पास। इधर ये डैश, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कुछ आएगा। इधर आपके पास सिंपल सेट्स हैं। अब देखें ना, ये है वो मैट्रिक्स जिसमें ये वैल्यूज मिल जाएंगी के सिस्टम की, के डैश गिवन होगा जो यहाँ यूज होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसी तरह इधर ये रिक्वायर्ड सिस्टम होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसपोज, और ये आपका गिवन सिस्टम x1 x2 और x3। ये एक स्ट्रक्चर है। इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे जितना हमने टाइम पहले 2 लेक्चर यूज किए या ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बातें की, या ये 2 तरह के सिस्टम अंडर डिस्कशन लाए के और के डैश, वो अब आप समझ रहे हैं कि इनकी क्या मजबूरी थी। हाँ जी, इसके साथ ये यूनिट वेक्टर का कुछ कंसेप्ट है। यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट भी साथ साथ ही है। जिस वक्त हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम चलता है तो उसमें आई जे और के हम यूनिट वेक्टर्स को एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ रखते हैं। इधर के वाले सिस्टम में E1 E2 E3, के डैश सिस्टम में E1 डैश E2 डैश और E3 डैश, ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। ये जैसे बता दिए गए, EI मींस 1 2 3 लगाएंगे तो ये के सिस्टम के, डैश वाले के डैश सिस्टम के। जब यूनिट वेक्टर की कन्वर्शन होनी है तो वंस अगेन यही सेटअप है। ये देखिए जो आपकी ये वाली मैट्रिक्स है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं, वो हस्बे मामूल उसी तरह से है। एक्स जे की जगह क्या आ गया, ई जे, यूनिट जो यूनिट वेक्टर है, इधर डैश आ गया, सेंटर में क्या आ गई, वही ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। और साथ ही अगर इधर डैश रखा तो इधर सिंपल रखना है, इधर जे उधर आई, इधर जे उधर आई, वही तरतीब है। और ये आपके पास जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज बन के आ रही है। तो आपसे यूनिट वेक्टर की कन्वर्शन भी करवाई जाएगी, आपसे सिंपल नंबर्स की कन्वर्शन भी करवाई जाएगी,
पॉइंट्स की कन्वर्शन भी करवाई जाएगी कोऑर्डिनेट्स की, इसी पे तो बेस करना है सारे कुछ ने। सो लेट्स सी हम कमिंग सेटअप में आके किस तरह बिहेव करते हैं। ये आपकी अब याद रखने वाला सेट ये है यूनिट वेक्टर का सेट तो याद हो ही जाएगा। के और के डैश में क्या फर्क है, इनके सिंबॉलिकल लैंग्वेज क्या है, जो ये एल आई जे है ये एल क्या है, इट इज डायरेक्शन कोसाइन यानी कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन आयत जेयत, ये पहले वाला के डैश का दूसरे वाला के का, आयत एक्सेस ऑफ ए डैश विद जेयत एक्सेस ऑफ के, ये चीज अब आपको कंसिडर करनी है। सो इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस काफी हद तक है, वैसे तो इंपॉर्टेंट सब के सब भी हैं, लेकिन वो वजह ये बनती है ना कि कितना का डाटा बच्चा मेंटेन करके रखता है, और नोट कर लिया करें साइड पे ये छोटी छोटी चीजें, उसके बाद आगे चला लें ताकि आपको एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ मिले। थैंक यू वेरी मच।